हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो ये हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है। हमारी फ़िलहाल पॉपुलेशन पे ये हमारी क्लास चल रही है। पॉपुलेशन का मैंने पहले भी क्लास दिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि और क्वेश्चन आपको देना चाहिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन कम है। और हम पॉपुलेशन के ऊपर हमारा और क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये वाला भी आपको, ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने से ये होगा स्टूडेंट कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, कि वो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे की कमी के चलते या फिर वो गांव में, पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं, वो अच्छी क्लास, वो कोचिंग नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो वो यूट्यूब के सहारे से वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी स्टूडेंट, लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों ही एक बराबर हैं। ठीक है ना, आजकल में लड़कियां ही कम हैं और ना लड़के ही कम हैं। ठीक है, सभी को अधिकार है अपने सपने को साकार करने का। तो स्टूडेंट, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा कर आएगा, लेकिन आपको ट्रिक मालूम रहेगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, उसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, मेरी वीडियो का यही खासियत है। इस क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट आपको बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए, पहले इसमें क्या क्या है मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगी। आप ये फॉर्मूला समझकर इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जनसंख्या है, ये क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, ये जनसंख्या हो गई हमारी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितनी है? 50,000। ठीक, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। तो ये हमारा ये उसमें होता है आर, फॉर्मूले में हम इसे आर लिखते हैं, मतलब रेट हो गया ये। तो कितने प्रतिशत बढ़ रही है? तो ये 4% बढ़ती है, मीन्स की वृद्धि। ठीक है, इसके बारे में भी हम बहुत कुछ आगे सीखेंगे, बस आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद क्या है हमारा? n। ठीक है, 2 वर्ष क्या है? ये हमारा n। ठीक है, पॉपुलेशन हुई 50,000, r हुआ हमारा 4% वृद्धि और n हुआ हमारा 2 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसे फॉर्मूले में, अगर हम फॉर्मूला में आपको लिख कर दूंगी तो उसमें अप्लाई करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वैसे मैं इसको आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, P1 + R/100 ब्रैकेट बंद, और ऊपर ये n हमारा हो गया। अब आप यहाँ पर बना सकते हैं इसको आराम से। ये देखिए 50, पॉपुलेशन क्या है हमारी? तो 50,000 है। ठीक है, 1 हो गया, और ये हमारा R क्या है? ये 4%, ये बट्टा में 100 हो गया, और n क्या है हमारे? 2 वर्ष। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया 50,000। ठीक है, इसको काटिए, ये कट गया, 4 × 4, और ये हमारा 25 हो गया, 25 × 100। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे। अगर प्रश्न में आए वृद्धि हो तो बढ़ाकर लिखेंगे, जोड़ेंगे, इट मीन्स। अगर कमी हो
तो हम घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। अगर कुछ भी में जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो जोड़ कर लिखेंगे, अगर कमी हो रही है तो घटा कर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है तो जोड़ कर लिखेंगे। वैसे तो इस फॉर्मूले में दिया ही है कि ये हो गया 1 प्लस और ये हमारा 1/25 हो गया, ठीक है। 1 जोड़ 1/25 हो गया, तो ये फॉर्मूले में हम सीधे इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया है, ठीक। लेकिन ऐसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, अगर कमी हो तो हम घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या, ये हमारा हो जाएगा ये हो गया हमारा 26/25। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 वर्ष है, तो अगर 2 वर्ष हो तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वर्ष है तो इसको हम 2 बार करेंगे। ये हो गया था हमारा 25, एक 26, ठीक है। 26 हुआ तो हम इसको ये हम 26/25 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वर्ष, मीन्स कि 2 बार हो गया। अब इसको आप काटिए, देखिए इसको हम काट सकते हैं, इसको ऐसे 25 दूनी 50, ठीक है। और ये 0 के 0 तीनों आ गए हम। फिर इसको और काटते हैं हम, फिर इसको काट लेंगे। ये देखिए ये कट गया 20 और ये हो गया हमारा 0। फिर इसको 5 से और काट लीजिए, 8 5 40 और 0, ये 80 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब हमारा कटिंग देखिए हमारा रह गया 80 26 गुना में 26, ठीक है। यही हो गया 80 गुना 26 गुना 26, ये रह गया। इसको हम गुना करेंगे, इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 676 और ये हम 80 को फिर से गुना करेंगे तो आ गया ये 54,080। यानी कि हमारी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो हमारे 54,080 होगी, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आप अगर मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना हो, हर डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। हमारी जनसंख्या कितनी थी, 50,000, ठीक है। तो हमने 50,000 लिख लिया। 1 हमारा है फॉर्मूला में और हमारा आर हमारा क्या है, तो 4% वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो तो जोड़कर लिखेंगे, अगर हमारा कमी हो तो घटा कर लिखेंगे। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है, 50,000। अगर और उसका ये 4% का ये हमारा फ्रैक्शन में इसका हो जाएगा 1/25 होगा, ठीक है। तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में जो हमारा ये है प्रतिशत में, उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/25 हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 जोड़ 1 हमारा ये 4/100 था, जो कि ये हमारा फॉर्मूला के ऊपर था, ठीक है। फिर इसको हमने काट लिया और फिर हमने जोड़ा था, ये इसको ये 25 है और एक ये 26, तो ये 26/25 हो गया, जिसके बारे में और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है। वही है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो उसका भी मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी है, कई तरीक़े से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 26/25, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। और कितने वर्ष है, 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, तो जितने वर्ष लिखा हो उतने बार हम गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वर्ष है तो 2 बार इसको गुना करेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं, ये तो कटिंग आप कर ही सकते हैं, और जितना आप करेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा। तो चलिए हम ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि वह संख्या एक सही 1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। वहाँ पर देखिए 2 वर्ष था तो हमने 2 बार गुना किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 वर्ष है, तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने वर्ष हो उतनी बार हम गुना करेंगे, तो इसमें 3 वर्ष है, ठीक है। फिर देखिए है उसी टाइप का करना है, लेकिन घुमा फिरा कर
करना है। इसीलिए स्टूडेंट कह रही हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला इसे अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। आप जितनी बार इसको करेंगे, प्रैक्टिस में आप जितना भी लाएंगे उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप चुटकियों में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखिए यहाँ पर भी ये घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन करना है उसी टाइप, उसी तरीके से, उसी ट्रिक से। तो स्टूडेंट इसीलिए इसे इग्नोर मत कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए इस प्रश्न को देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा ये प्रश्न क्या है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? तो 64,000 है, ठीक है, 64,000 है। फिर कह रहा है यदि यह संख्या 2 सही 1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है। अब बताइए, बढ़ती है, यह मीन्स वृद्धि हो रही है, मीन्स की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के लिए मैंने क्या कहा था स्टूडेंट आपको कि जोड़कर लिखना है, जोड़कर लिखना है। अगर कमी आए तो घटाएंगे, और अगर वृद्धि हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया कि जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और एक ये 5, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर लेते हैं 5/2%, ठीक है। ये तो अब फ्रैक्शन में है, अब इसको हम अपना प्रतिशत में लाएंगे, तो इसको हम 5/2 का ये हमारा प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/40। तो देखिए आपको स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करना भी बता देती हूँ कि हम फ्रैक्शन को कैसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो आप एक बार मैंने ये परसेंटेज 0 लेवल से आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। एक बार आप इस परसेंटेज में मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप देखकर सीख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। भारत को और आगे बढ़ाइए, जी अपने जो भी लड़के या लड़कियाँ हों वो अपने सपनों को साकार कर सके ताकि। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये 5/2 हो गया और गुना में प्रतिशत का हमारा ये 1/100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रतिशत जरूर लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसको हम काटते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 और ये 20 दूनी 40, तो ये हो गया 1/40, ये हमारा प्रतिशत में। इसलिए स्टूडेंट कहा है मैंने यहाँ पर प्रतिशत जरूर लगाइएगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं और बाद में कह देते हैं यहाँ पर प्रतिशत आ गया, तो वो कैसे आ गया? तो यहाँ पर 100 से नहीं गुना होता है, 100% से गुना होता है, तभी हमारा 100% आ जाएगा, नहीं तो हमारा मान में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप क्या था, मैंने कहा था कि जहाँ बढ़ती है वृद्धि हो तो जोड़कर लिखेंगे, कमी हो तो घटा कर लिखेंगे। तो क्या है, बढ़ती है तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। तो 40 1 41, तो 41 और किसके रिस्पेक्ट में, तो 40 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमारा ये 64,000 हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 64,000 हो गया। और ये हम इसको जोड़े तो ये हमारा कितना हो गया 41/40। और कितनी बार है हमारा n, कितनी बार है n हमारा कितनी बार है, तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष, देखिए इसको हम 3 वर्ष ऐसे कर लेते हैं, 3 बार इसको लिखेंगे हम, ठीक है। ये हमारा 3 बार हो गया। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 काट लीजिए, ये भी से 0 काट लीजिए, ये कट गया हमारा, ये 16 हो गया, 4 चुके 16 हो गया, फिर ये भी कट गया, लीजिए सब कट गया। अब रह गया ये 41 गुना 41 गुना 41, इसका क्यूब कर लीजिए, इसको क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68,921, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारा 68,921 हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आप एकदम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा है कि बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखिए और सीखते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी ही अपने क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना और प्रश्न लेते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी।
देखिए हमने 2 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से कह रही हूँ, इसलिए स्टूडेंट बिना स्किप किए हुए आप अपने क्वेश्चन को देखिए स्टेटमेंट बदल रहा है, सेंटेंस का ये जो लैंग्वेज है ये सब ये चेंज हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं हम उसी ट्रिक से, ठीक है। तो इसको भी देखिए आप, इसको भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग आप सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग चीज बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए बिना स्किप किए स्टूडेंट आप देखिए इसे। देखिए क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो ठीक है, पहले तो हम इसका ये 25% इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा 25% है, पहले यही से हम शुरू कर लेते हैं। 25%, इसका हमारा भिन्न कितना होगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ये, तो ये 25% का हमारा फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है 1/4, ठीक है। और मैंने कहा था कि जहां बढ़ोतरी हो, जहां वृद्धि हो तो जोड़ कर लिखेंगे और कमी हो तो घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/4 ये हो रहा है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5/4 हो गया, ठीक है। ये हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो हमारा ये पॉपुलेशन कितनी है, तो 10,000 है, राइट। यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन कितनी है स्टूडेंट, तो 10,000 है, ठीक है बच्चे। अब कह रहा है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी थी। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा बाद में आए, प्रश्न में बाद में आए, तो देखिए हम ये ABCD लिख रहे हैं, ABCDE, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ आप अलग सीखेंगे, ठीक है। तो हम कहने का मतलब हमारा ABCDEFGH पूरा हम Z तक लिख रहे हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम होल वैल्यू यही होता है, हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम सीधा गुना करते हैं, ठीक है। ये गुना हो गया 5/4, ये सीधा गुना हुआ। अगर हम पहले जाए तो पहले हो रहा है, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो D फिर EDCBA हो रहा है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पूर्व हो तो हम क्या करेंगे, गुना, हम जब होल वैल्यू हम गुना करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम उलट कर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्व हो रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा था। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में, यानी प्रथम वर्ष यानी कि पहले बोल रहा है ना, प्रथम वर्ष बोल रहा है, पहले तो बोल रहा था 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या में हमारी 10,000 है। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी थी, ठीक है। प्रथम वर्ष के आरंभ में हमें निकालना है, तो इट मीन्स कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब पीछे हम पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उलट कर गुना करेंगे, ठीक है। होल वैल्यू का यही एक हमारा ये ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या करेंगे। तो पहले हमारा जनसंख्या लिखेंगे, हमारा ये फॉर्मूला में यही था, मैंने आपको फॉर्मूला से भी बता दिया। मैंने कहा था कि स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, मैंने लेकिन फॉर्मूला से आपको बताने की कोशिश की कि आपको आपके मन में कोई डाउट ना हो, दोनों डाउट आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा 10,000 हो गया। फिर है क्या, हमारा ये प्रतिशत, ये हमारा कितना था 25%, इसका फ्रैक्शन हुआ 1/4, और फिर हमें वृद्धि है तो जोड़कर लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 5/4। फिर हमें देख लेना है, ठीक है, कि हम पहले की बात कर रहे हैं कि बाद की बात कर रहे हैं। तो ये पहले की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे उलट कर, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। ये हमारा जैसे कि ना काटने में आसानी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4/5। देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से इसको हम काट सकते हैं। और देखिए ये 3 बार है, तीन बार हमने इसलिए लिया कि यहाँ पर 3 वर्ष के उपरांत बोला गया है। हमारा नंबर यही है कि हमारा n हमारा 3 वर्ष है, तो इसीलिए n हमारा पहला, देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हमारी जनसंख्या कितनी है वो, अगर हमारा ये प्रतिशत में है तो इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम प्रतिशत में हम चेंज करेंगे। तो देखिए हमारा ये प्रतिशत है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो हमारा ये फ्रैक्शन हो गया 1/4, ठीक है। अगर वृद्धि हो तो जोड़ कर लिखेंगे, कमी हो तो हम घटा कर लिखेंगे। तो हमारा वृद्धि है तो हम जोड़ कर लिखे, 4 1 और 1 5 हुआ, तो 5/4 हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया।
फिर तीसरा स्टेप में क्या है कि कितनी बार कहा गया है, तो 3 बार कहा गया है कि 4 बार कहा गया है, ये 2 बार कहा गया है, तो हमारे प्रश्न में 3 बार है, तो हम 3 बार इसको गुना करेंगे, ठीक है। और उलट कर और सीधा गुना करेंगे, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर बाद में हो तो अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम सीधा करेंगे, यानी कि 5/4 ही होगा। अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं, यानी पूर्व की बात कर रहे हैं, हम पहले की, यानी कि हम पीछे घूम रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उलट कर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर। बस अब इसको क्या करना है, अब इसको काट लेना है। अब इसको काटिए, ये हो जाएगा। अब तो ये आराम से आप काट ही सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 80, ठीक है, काट लिया हमने, ठीक है। ये 5, ये 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और ये हमारा 0 0 तीनों हमारा आ गया, तो ये 2000 हो गया। फिर 5 से काटे तो 8 5 40 हो गया हमारा, फिर 5 से काट लिए तो ये हमारा 80 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा रह गया, ये 4 4 ये रह गया, तो ये हम इसको गुना कर ले। पहले तो हम 80 लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, फिर इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। फिर अब इसको देखिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ये हमारा 80 गुना 64 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, यानी 5120। तो हमारे कितने प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी होगी, तो 5120 होगी। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया। आप यहाँ तक देख ही चुके हैं कि ये क्वेश्चन कितना ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हमने देखा कि कैसे घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को हमने दिया है, और हमने एक ही फॉर्मूलों के ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसीलिए स्टूडेंट इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या ग्रुप डी का हो गया, इन सब में आता है स्टूडेंट। तो चलिए अब ऐसे ही हम एक और प्रश्न की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। ध्यान से आप ये प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसे बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। हाँ, एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। बताइए 1975 में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो देखिए मानकर चलना है हमें, हमारी पुरुष जो है, ठीक है, ये पुरुष हो गया। ये मान लिए कि पुरुषों की संख्या हमारी x है, ठीक है। और हमारी जो महिला है, ये महिला ले हमारी हो गई। महिला की संख्या हम कितना ले लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 2000 माइनस x। ये हमारी पुरुष की संख्या होगी, ये हमारी महिला की संख्या होगी। यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है तो हम ये से मानकर चले हैं, ठीक है। पुरुषों की संख्या यहाँ पर तो उनकी संख्या में, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि बोली गई है और स्त्रियों की संख्या में कमी बोली गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया। आप देखिए पुरुषों की संख्या देखिए, ये हमारी पुरुषों की संख्या है x, पुरुषों की संख्या x है। प्रश्न दिख रहा है आपको। हाँ, तो देखिए ये हमारी पुरुषों की संख्या x है, ठीक है। और महिला की संख्या हो गई ये 2000 माइनस x, यही है हमारा, ठीक है। पुरुषों की संख्या का कितना है, पुरुषों की संख्या का 10% की वृद्धि, ठीक है। तो ये हमारा 10% हो गया। और फिर क्या कह रहा है, महिला की संख्या की, स्त्रियों की संख्या, तो की माने क्या होता है, गुना, या का हो या की हो, गुना होता है। तो कितने का हमारा है, 6% की कमी, ठीक है। तो ये 6% हो गया, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर ये हमारा बराबर का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि
अगर इनको बैलेंस करना हो तो वृद्धि और एक कमी होगा, तभी हम इनको बैलेंस हम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपस में बराबर होगा, ठीक, क्योंकि जनसंख्या अपरिवर्तित रहा होगा, इसीलिए ये बराबर होगा। क्योंकि आपस में बराबर इसलिए होगा क्योंकि जनसंख्या में अब जनसंख्या अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा हो गया x गुना 10% बराबर है, और ये हमारी महिला की संख्या थी। ठीक है, और गुना में 6%। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है ये बात, कोई डाउट नहीं है, आई होप। तो चलिए, अब हम आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, x गुना 10% बराबर, ये बराबर इसलिए हमने दिया है ताकि इनकी जनसंख्या में अपरिवर्तित ना रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसको बराबर किया है। वृद्धि है एक और एक तरफ कमी है, एक तरफ वृद्धि है। तो ये हमारा हो गया 2000, ठीक है, माइनस x, और ये हो गया गुना में 6%। ठीक है, अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, और ये हो गया 2 पचे 10, 2 तिये 6। ठीक है, अब कोई कटने वाला नहीं है, अब इसको गुना कर लेते हैं। ये हम हो गया हमारा 5x। ठीक है, 5x हो गया। अभी इसको हम 2000 को इससे हम गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6000। 6000 हो गया। अब हमारा क्या है, माइनस, और ये भी, इसको हम भी गुना करेंगे x के साथ भी, इसको भी इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको भी इसके साथ गुना करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x एक साइड कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा 5x हो गया। ठीक, और ये देखिए, ये 5x है, और ये हमारा माइनस के चिन्ह है। अगर माइनस ये बॉर्डर के पार इस पार आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5 है हमारा इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बात बराबर ही है। तो हम सीधे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो सीधे ही हम इसको 8 लिख लेते हैं। x एक साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये हमारा 8x हो गया। ठीक है, अब क्या है, 8x हो गया। अब ये हमारा 600 इधर ही रहा, हमने इसको छोड़ दिया, इसको ऐसे ही। अब ये हो गया x इधर। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे मैं सीधे डायरेक्ट ऐसे काट सकती थी, लेकिन मैं सोची हूँ कि इसको आपको अच्छे से आपको बता सकूँ। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेंगे, तो हमारा ये काट कर आ जाएगा 750। ठीक है, तो हमारी क्या है, प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1975 में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो 750 थी। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया। चलिए, ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आगे और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक और प्रश्न ले लेते हैं जाते जाते, क्योंकि हमारा टाइमिंग भी बहुत बढ़ रहा है आगे, तो जल्दी जल्दी से इसे भी हम आप इस क्वेश्चन को भी ले ही लेते हैं। किसी गांव की आबादी में 8000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बताइए कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। तो देखिए, इसे भी हम बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जरूर है कि यहाँ पर भी आपको कुछ अलग कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहले देखिए, इसमें हमारा ये प्रतिशत 2 है, यहाँ पर 10% है प्रथम वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में है कि 20% है। स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम पहले प्रतिशत को पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आप इस प्रतिशत को सॉल्व करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। आपको ये पता ही है कि या हमारा इसको हम सॉल्व करने का मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा टाइमिंग बढ़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता देती हूँ। ये हमारा 20% हो गया। 20% का हमारा हो जाता है 1/5। हर बार एक हमारा रहता था प्रतिशत में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, लेकिन यहाँ पर है कि 2 बार दिया गया है, तो दोनों क्या रहा है, बढ़ती जाती है, मीन्स कि वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि हो रही है स्टूडेंट।
तो देखिए इस टाइप को भी क्वेश्चन को हम ऐसे ही इसको पहले करेंगे कि वृद्धि हो तो जोड़कर लिखेंगे और कमी हो तो घटाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 10 और 1 11, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 10 के रिस्पेक्ट में, तो 11/10 हो जाएगा। और ये हो गया 5 और 6, तो ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन इसका हमने बना लिया प्रतिशत का। अब हमारी पॉपुलेशन कितनी है, गांव की आबादी कितनी है, तो ये 8000 है। और पहले प्रथम वर्ष के दौरान 10% हमारी बढ़ रही है, तो 10% का ये हमारा कितना हो गया, 11/10 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारा द्वितीय वर्ष हो गया, तो यहाँ पर 6/5 करेंगे इसको। तो स्टूडेंट देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ बिना स्किप करके आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में भी जरूर आपको कुछ अलग कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अलग क्या मिल रहा है, तो आप देखिए हम जब होल वैल्यू हम कर रहे थे, हम होल वैल्यू गुना कर रहे थे, इट मीन्स कि वो सेम रह रहा था। यानी कि 11/10 यहाँ पर भी है, तो 11/10 यहाँ पर भी है, 11/10 यहाँ पर भी है। तब हम क्या करते थे, अगर बाद में हो, यानी कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बाद में हो तो इट मीन्स कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम सीधा गुना करेंगे, मतलब कि 11/10 11/10 या 11/10 इतना ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम पूर्व कह रहे हैं, यानी कि पीछे की हम बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो हम गुना क्या करेंगे, उलट कर करेंगे, तो ये 10/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर है, आप होल वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं यहाँ पर कर सकते हैं कि अब जो हमारा 11/10 आया था इसको भी उलट लेंगे और ये 6/5 है इसको भी उलट लेंगे। ऐसे स्टूडेंट नहीं करेंगे, जब हमारा सेम रहेगा तभी हम उलटेंगे, या फिर 6/5 हो, 6/5 हो, ये 6/5 कितनी बारी हो तब हम उलटेंगे। अगर अलग अलग हो तो हम उलट नहीं सकते हैं, सेम हो तो हम उल्टेंगे। इसीलिए स्टूडेंट कह रही हूँ कि बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा। तो अब क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर हम उल्टेंगे नहीं, हम इसको सीधा ही लिखेंगे, 11/10 गुना में 6/5। तो अब स्टूडेंट आप इसको आप देखिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, 11/10 गुना में 6/5। ठीक है, तो अब इसको हम, ये हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम काट लीजिए, तो ये आ गया 160 हो गया। अब इनको गुना कर लीजिए, 11 को इससे गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 66 हो जाएगा, 66, और ये हमारा तो 160, ये हमारा है ही है। अब इसको हम गुना करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा, 10,560। ठीक है, तो क्या है, तो बताइए कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, तो 10,560 होगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया। मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगे मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो पिछड़े हुए अपने गाँव में के स्टूडेंट हैं, लड़के हों या लड़की हों, वो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और वो उनके पैसे की कमी के चलते वो अच्छे कोचिंग में नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, वो यूट्यूब से अपनी क्लास को, अपनी अधूरी हुई पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर एक नया हमारा अगला प्रश्न और नए प्रश्न के साथ। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, और ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे स्टूडेंट। तो बाय स्टूडेंट।